नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अब जो भी मेरे भाई बहन न्यू वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग बहुत मस्त होंगे। दोस्तों, हम EMRS में जितनी भी पोस्टें आती हैं हम उन सभी की एक-एक करके एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस और सैलरी की बात हम कर रहे हैं। और ये भी आपको अवगत करा रहे हैं कि आपको जो न्यू वैकेंसी है कब तक आ जाएगी। तो न्यू वैकेंसी की हम चर्चा करेंगे कब तक आएगी, और आज की हम वीडियो में स्पेशल तौर पर जेएसए की जो पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे और कितनी सैलरी मिलती है जेएसए को, इसकी भी हम बात करेंगे। दोस्तों, मैं आगे बढ़ूंगा मगर आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी महानुभावों से निवेदन है कि अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और आप चाहते हो कि EMRS की नई भर्ती से रिलेटेड सारी सूचनाएं निरंतर रूप से मिलती रहें, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और बात भी हमसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम आगे बढ़ते हैं और आज की पूरी खबर पर नज़र हम डालते हैं। दोस्तों, जो आपकी जेएसए की पोस्ट आती है नॉन टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत आती है। तो इसकी अगर आप पूछेंगे फॉर्म ऑनलाइन करने की फ़ीस कितनी लगती है, तो इसकी दोस्तों जो फ़ीस लगती है वो 1000 रुपये फ़ीस लगती है। ठीक है, तो मान करके चले इतना आपको रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कई सारे लोग पूछते हैं कि सर जो पिछली भर्ती आई थी कितनी पोस्टों के लिए आई थी, तो इसमें देखिएगा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी जेएसए की जो वैकेंसी आई थी 759 पोस्ट आई थी। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं, 759 पोस्टें दोस्तों पिछली बार आई थी और इस बार भी देखते हैं कितनी पोस्टें आपकी आती हैं। चलिए दोस्तों, पे लेवल और हम सैलरी की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जेएसए आपका लेवल 2 की नौकरी है और बेसिक की बात करें तो 19,900 इसका बेसिक है। आपकी 30,000 से प्लस यानी 30,000 प्लस आपकी जो सैलरी है दोस्तों स्टार्टिंग में आपकी बनती है, जो काफ़ी हाई सैलरी है। ठीक है, अच्छी सैलरी मिलती है। आप आराम से जो अपने खर्चे हैं निपटा सकते हैं। बाकी कोई लिमिट्स तो खर्चों की दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं नहीं ही होती है ना। जितने में आप मैनेज कर लें उतना हो जाता है। तो ये आपकी लेवल 2 की दोस्तों नौकरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम विल बी कंडक्ट इन OMR बेस्ड पेन पेपर, यानी कि आपका जो पिछला पेपर हुआ था वो पेन पेपर OMR बेस्ड हुआ था। तो इस बार भी आप उम्मीद कर सकते हो कि दोस्तों इस बार भी आपका OMR बेस्ड ही पेपर आपका होगा। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम पैटर्न की चर्चा हम दोस्तों कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एग्जाम पैटर्न। ठीक, सबसे पहले हम स्टेज 1 की बात हम कर लेते हैं। तो एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस होंगे दोस्तों वो आपके 130 क्वेश्चंस होंगे, यानी 130 क्वेश्चंस आपके आएंगे। जो आपका पेपर रहेगा 2.5 घंटे का रहेगा। ठीक है, 2.5 घंटे का पेपर रहेगा और माइनस मार्किंग भी दोस्तों जो आपकी है वो 1/4 रहेगी। इस बात का ध्यान रखें। पूरा जो पेपर होगा दोस्तों 5 भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब सिलेबस में देख लेते हैं इन पांचों भागों में कितने सवाल होंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी के दोस्तों आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके 20 मार्क्स के होंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ भी दोस्तों आपके 20 नंबर्स के 20 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस होंगे 30 नंबर के। और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें आपका जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी से आपके दोनों से 15-15 क्वेश्चंस आएंगे, यानी जनरल हिंदी से 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से भी 15 क्वेश्चंस, जो आपके 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। इसके बाद जो पांचवा पोर्शन आएगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में, यहाँ से भी आपको दोस्तों 30 क्वेश्चंस मिल जाएंगे 30 नंबर के, यानी टोटल आपको 130 क्वेश्चन करने होंगे, 130 नंबर के होंगे। 1/4 माइनस मार्किंग होगी और 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। ये दोस्तों बात हो गई है स्टेज 1 की। अब मान लो आपका पेपर क्लियर हो जाता है और आप पहुंच जाते हैं दोस्तों स्टेज 2 के बारे में। अब चलिए स्टेज 2 के बारे में जान लीजिए कि टाइप राइटिंग टेस्ट विल बी असेस्ड ऑन PC यानी पर्सनल कंप्यूटर ओनली। यानी अगर आप दोस्तों एग्जाम क्लियर करते हैं तो आपका टाइपिंग से रिलेटेड स्टेज 2 का होगा। ठीक, ये आपका दोस्तों 50 नंबर का रहेगा। पासिंग मार्क्स विल बी 20, यानी कि ये दोस्तों आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा जिसमें 50 में से आपको 20 नंबर लाना अनिवार्य है। 50 में आपको 20 लाने हैं, 40% लाना रहता है। ठीक है, तो इतना आपका होना चाहिए।
क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि ये आपके मेरिट इससे बनेगी, इसमें कोई भी दोस्तों मतलब नहीं है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर जो मेरिट आपकी बनेगी वो आपके ऊपर वाले पेपर से ही बनेगी। दिस पार्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसा कि लिखा हुआ है, कैंडिडेट बेस्ड ऑन द मेरिट शैल बी कॉल्ड फॉर स्टेज 2 ए टाइपराइटिंग टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 1/3, यानी कुल पोस्टों का दोस्तों टाइपिंग के लिए 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक, जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें बाकी के जो एक्स्ट्रा होंगे उनको बाहर किया जाएगा। तो ये दोस्तों जीएसए के बारे में जितनी भी जानकारी थी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर आपको लगता हो कोई ऐसी जानकारी है जो मिस हो गई है, आप उसको जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, हम आपके सवाल का जो जवाब है वो ज़रूर देंगे। और बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर आप चाहते हैं दोस्तों एमआरएस की न्यू वैकेंसी से रिलेटेड सारी सूचनाएं आपको नियमित रूप से मिलती रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी बजा दें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, हमारे गाइडेंस में तैयारी भी करना चाहते हैं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात भी हमसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।